हेलो, गुड मॉर्निंग। हम बम्बई से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, सन 1963 अक्टूबर की 21 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। बाप पूछते हैं बच्चों से, क्योंकि इस समय में बाप भी जीवात्मा है। कहते हैं परम पिता परम आत्मा, मैं भी इस समय में इस जीवन में मुझे परम आत्मा माना परमात्मा ने प्रवेश किया है। तो ये हो गया। अभी इसको आप जीव परमात्मा तो नहीं कहेंगे, नहीं शोभता नहीं है कभी, तो फिर भी कहते हैं कि मुझे भी तो ये शरीर चाहिए ना, जो मैं बैठ करके तुम बच्चों को ऐसा बना दूं। हाँ ठीक है ना बच्ची। क्यों कलयुग में कोई भी विश्व का महाराज या विश्व की महारानी नहीं है कोई। विश्व तो छोड़ो, और तो कोई गांव का भी महाराजा महारानी नहीं है। अगर कोई है तो वो बेचारा पैसा दे करके खरीद लिया है। क्यों लॉर्ड निकला था तो कोई भी महाराजा महारानी अपन को कहलाए नहीं सकते हैं। फिर भी कुछ न कुछ रकम देने से उनको महाराजा और महारानी का वो टाइटल चलाने के लिए छुट्टी मिलती है। ऐसे ही जैसे जब यूरोपियन गवर्नमेंट का राज था तो पैसा देने से ये टाइटल मिल सकता था, राजा रानी या महाराजा महारानी का टाइटल मिल सकता था। अब अभी क्या हुआ, कांग्रेस ने सबका जो टाइटल था महाराजा महारानी राजा रानी वो तो सब छीन लिया। फिर भी पैसा तो फिर बात है नहीं, सब कुछ पैसा देने से कोई का भी फिर महाराजा महारानी टाइटल रिन्यू हो सकते हैं। ठीक है ना बच्चे। जैसे कश्मीर का जो करण सिंह था नहीं, तो उनको आगे मिनिस्टर कहते थे। अभी उन्होंने टाइटल खरीद कर लिया, उसको महाराजा कह सकते। फिर भी अभी वो तो कोई विश्व के तो नहीं है ना, वो तो भारत के भी नहीं, एक गांव रोके है। अभी ये कौन है, वो तो बचेगा ना। भारतवासी कहेंगे कि ये भारत में श्री लक्ष्मी विश्व महारानी, श्री नारायण विश्व महाराजन थे। विश्व हाँ विश्व का ही जाते हैं, विश्व में सूक्ष्म वचन और मूल वचन नहीं आते हैं। तो वो बाप बच्चों की महिमा कैसे करते हैं। पता देखो तुम बच्चे यहाँ आए हुए हो, ऐसा विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने के लिए इस स्कूल में अभी ऐसा कोई पूछ सकेगा दूसरा। और तुम भी बरोबर कहते हो कि बाबा हम यहाँ हम ऐसे, हम अगर श्री सीता और रामचंद्र का भी साथ में चित्र रखें जो रखेंगे, हम बनाएंगे और पूछेंगे कि क्या ऐसा बनने चाहते हो या ऐसा, तो हाथ उठाओ कौन ऐसा
ऐसा बने चाहे तो सब ऐसा बनेगा, हाथ उठाएगा, पूछेगा श्री सीता और रामचंद्र, हाथ ही नहीं उठाएंगे। पूछा था ना उस दिन, तो बोला नहीं, हम तो विश्व का पहले स्वर्ग का सत्य का, क्योंकि वो हो जाते हैं, वो है वो भी विश्व का महाराज महाराजा, और वो त्रेता का 14 कला हो गया ना बच्चे, है बेशक विश्व का। अभी तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते। देखो तुम्हारा कितना बाप ऊंचा करते हैं, मतलब ऐसे बाप कब देखा? ऐसे बाप को सिर्फ एक दफा देखा जाता है, जाना जाते हैं, देखा जाते हैं, उनसे इनहेरिटेड विश्व के महारानी महाराजा बने का लिया जाते हैं। सो भी कोई एक दफा सो रही कलप कलप, तो अभी दिल में कहेंगे कलप कलप, हम बाबा से बाबा करे, तो दूसरा लोग ये कह नहीं, बाबा परम पिता से ये कहेंगे, परम बाबा तो परम पिता, पिता आखिर कुछ श्रेष्ठ है, बाबा आखिर कुछ उनसे कम है होती, और तो पिता परम बाबा आखिर शोभता नहीं है, परम पिता परम आत्मा, माना परमात्मा हर आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है कि परम धाम में रहते हैं। परम को सुप्रीम भी कहा जाते हैं, क्योंकि बाप सुप्रीम बाप है और सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है, ऐसे कहेंगे नहीं। सुप्रीम कहा तो गुरु कहा तो सदगुरु ही ठहरा। तो ऐसे बाप लोगों को बैठ कर करके बच्चों को, और ये बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से बरोबर हम यहाँ आती एम एन ऑब्जेक्ट ये है ना बच्ची, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने की एम एन ऑब्जेक्ट। गाय भी जाते हैं लक्षण शब्द में है नुकसान। इस समय में जो भी नशे है मनुष्यों में, मैं महाराजा है कश्मीर का फलाने का है, तो ये जो भी नशा है, मैं करोड़पति हूँ, मैं पद्मपति हूँ, मेरे पास तो 10 फैक्ट्रियों का या 10 कोई बड़ी कारोबार का मालिक है, नशा है नहीं उन लोगों को, वो बात मत पूछो उनके नशे से। परंतु यहाँ तो कोई राजा बाजा तो है नहीं। तो देखो ये रात पूरी होती है ब्रह्मा की और दिन होते हैं सत्य, कल पूरा उसमें ये विश्व महाराजन विश्व महारानी, बस कभी भी दूसरा कोई विश्व महाराजन या महाराज बन नहीं सकती है सवाए इनके कुल के, ठीक है नहीं, रुकाए जाते हैं दैवी कुल। अभी तुम इस समय में जाते हो हम ब्रह्म कुल के हैं, हम बरोबर जो ब्रह्म कुल के हुए हैं सो जरूर दैवी कुल के भी होंगे, ऐसे तो कहेंगे ना बच्चे। तो कोई याद के लिए रखनी है। बाबा जो नित्य कहते हैं, एक तो अपन को लाइट हाउस समझो, बोलता चालता कर्म करता मनुष्य। लाइट हाउस तो जड़ होते हैं, वो बनाते हैं जो रास्ता बताते हैं पोर्ट का, कि भाई यहाँ से चक्कर लगा के पोर्ट में आओ। तो तुम भी हो लाइट हाउस, तुम्हारी एक आंख में या मुक्ति धाम, दूसरी धाम में या सुख धाम या जीवन मुक्ति धाम कहो, और बैठे हो या दुख धाम में, ठीक है नहीं, बैठे हो दुख धाम में। तुम ये जानते हो कि दुख धाम कब स्थान होने का है, अभी हमको सुख धाम चलना है, वाया शांति धाम, ठीक है। ये तो याद रह सकती है, या ये भी कोई बड़ी बात है समझाने की। ये याद सिर्फ रहने से कि बरोबर ये दुख धाम है, हम सुख धाम जा रहे हैं, वाया शांति धाम, या हम शांति धाम से आते हैं सुख धाम से आते हैं दुख धाम में, क्योंकि 84 जन्म लेना पड़ते हैं। तो ये भी तो तुम बच्चों को मालूम है कि चक्कर कैसा फैलाना चाहिए, कि बरोबर आधा कल्प में 21 जन्म हम सुख धाम में रहते हैं, क्योंकि आयु बड़ी होती है ना बच्चे, कल्प तो आधा मिलते हैं ना राजा के लिए। और अभी हम संगम युग पर है, संगम युग वालों को ही ये बुद्धि में नॉलेज है, वो जो है कल युग में उनके बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। जो ब्राह्मण बना वो संगम युग में आ गया,
है कोई गीता में लिखा हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है। और ये समझने की बहुत है। और भी ये समझेंगे भी जो बरोबर इतना पुरुषार्थ करते हैं कि हम बरोबर विश्व का महाराजन या महारानी बनेंगे और हम औरों को भी ऐसा सुखी बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। जो इन्वेंशन जो सिखलाते हैं, जो सीखते हैं, वो फिर इन्वेंशन औरों को सिखलाते रहते, ये कायदा है। वास्तव में जो नई इन्वेंशन कोई निकलती है तो गवर्नमेंट को बताया जाता है कि भाई ये नई निकली है, ये बहुत अच्छी है, फायदेदार है, भारत को बहुत मालामाल या सुखी करेगी। तो फिर वो लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, समझा नहीं, पीछे वो शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट के हाथ में ऐसी इन्वेंशन। और तो यहाँ तो ये खुद ही गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ही अलग है, वो है कुरु गवर्नमेंट, ये है पांडु गवर्नमेंट। कौरव गवर्नमेंट, ये पांडव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गाई हुई है ना। वास्तव में है न वो गवर्नमेंट, न ये गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहे जाते हैं राजधानी को। राजधानी में राजा रानी जरूर चाहिए। राजधानी का अक्षर ही राजा से निकला हुआ है, समझा नहीं। तो राजा तो यहाँ कोई है नहीं, न है कौरवों को ताज, न है पांडवों को ताज। दोनों ताज लेस है। और वहाँ महाभारत में या भागवत में लिख दिया है कि दोनों को ताज था और दोनों ही वो ताज रखा था नहीं वो जुआ पर। देखो देखो ये दीपमाला है नहीं, तुम लोग ने कल डायलॉग बनाए नहीं कि देखो इस समय जुआ तो जरूर खेलते हो। क्यों? अरे भाई खेलते हैं जुआ कि नहीं, इसी समय में तो भगवान ने पांडवों को कौरवों से जुआ खिलाई थी। वो रहेगा तो अल्जाम तो उनके ऊपर रहेगा नहीं जुआ खेलने को, क्योंकि श्रीमत पर थे ना। परंतु क्या श्रीमत दिया होगा पांडवों को कि जुआ खेलो? कभी नहीं। श्रीमत से जो श्रेष्ठ बनने वाले वो उल्टी मत कैसे देंगे? तो तुम्हारे शास्त्र सब दंड कथाएं, वो अर्थ नाटक पे नहीं। हम लोग लिखते हैं नहीं बच्चे, तुम लिख सकते हो, डरना नहीं है। तुमको बाप अथॉरिटी देते हैं, तुम समझते हो और समझा सकते हो। बेगर समझने तुम नहीं लिख सकेंगी। तुम समझते हो कि जो भी गीता, हम गीता के लिए भी कह देते हैं नहीं, जो भी श्रीमद भगवत गीता, अभी क्यों हम जो कहते हैं श्रीमद भगवान कौन? ये श्री कृष्ण, दैट इज राम, ये झूठ हो गए। श्री तो कृष्ण को तो कहीं नहीं हम सकेंगे, श्रीमद भगवान कृष्ण का कहाँ सिखाएंगे? अभी तुम जानते हो नहीं, कौन देते तुमको? श्री श्री भगवान शिव। क्योंकि कृष्ण को बाप ने समझा नहीं तो उनको श्री का टाइटल है। श्री श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, श्री श्री राधे नहीं कहेंगे, नहीं, इनको कहेंगे श्री श्री। किसको? शिव को या रुद्र को। क्योंकि रुद्र बाबा ने, या वो बोलता है देखो मेरा नाम रुद्र भी है, शिव भी है, मेरे को तो बहुत ही नाम देते हैं। और तो वास्तव में मुझे शिव माना एक बुढ़ी भी कहते हैं, नॉट। वो जब वो गिनते हैं नहीं, 1 2 3 4 5 6, फिर बुढ़ी माना 10 होगी, नॉट उसको कहा जाते हैं। अभी है जैसा नॉट, पर नॉट तो होती है बुढ़ी। इन नॉट को फिर स्टार के माफी को सजाया गया। स्टार को तो सजाया जाते हैं ना बच्चे। तो बाप ने समझा दिया है कि बच्चे हम लोग वास्तव में हाई जैसे स्टार बुढ़ी है एक, ऐसा करते हैं बस। फिर उनके वो लाइट निकलती है, जैसे स्टार बन जाते हैं। स्टार हम लोग स्टार बनाते हैं नहीं, जब हीरो का तो भी ऐसा बना के उनको पाइप से दे देते हैं, हो गया स्टार। तो ये जो है लाइट की पाइप से निकाल देते तो स्टार। तो वास्तव में आत्मा वाह, परम आत्मा माना परमात्मा, दोनों है एक जैसे। सिर्फ वो बाप है, वो रहते हैं परम धाम में, वो बाप समझाते हैं। समझेगा अभी तो वही नहीं, बच्चे तो नहीं समझा सकेंगे। बाबा उनको कहे जाते हैं, बाबा पिता, गॉड फादर, तो बच्चे कहेंगे ना बच्चे। और बच्चे इसलिए तो मूर्ख है, ये सब कहते भी हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, ब्रदरहुड।
फिर जब हम ब्रदर्स है तो बाप तो जरूर सब बाप का सब ब्रदर्स है, एक बाप होना चाहिए नहीं। यूं तो हर एक ब्रदर का एक बाप अलग है, परंतु ये जो सब आत्माएं हैं ब्रदर्स, उनका तो बाप एक होना चाहिए नहीं। उसको भी कहा जाता है परम पिता, फिर क्या कहा जाता है परम धाम में रहने वाली आत्मा, यानी परमात्मा। अभी समझा तुम लोग को डिफिकल्टी लगेगी किसको समझाने के लिए। जब इतना बड़ा उनको देते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं कि हम किसके साथ किसको याद करें, क्या इनको याद करें, ये तो याद नहीं आते हैं। कभी हमने याद नहीं किया, हमेशा ईश्वर को याद किया, यानी कृष्ण को याद किया, ब्रह्मा को याद किया, विष्णु को, शंकर को, ये सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, सबको देखा। ये तो हम कैसे याद करें। अभी ये तो कुछ भी बड़ा है, अभी तो बाप बोलते हैं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ वास्तव में। ये तो क्यों हमने उठाया है, क्यों शिवलिंग छोटे इतने दिखलाते हैं और सालग्राम भी इसी शेप का दिखलाते हैं, है नहीं तुम्हारा भी तो सूक्ष्म मतलब में सालग्राम दिखलाते हैं, शिव को बड़ा दिखलाए हैं, पर तो वास्तव में ऐसे है भी नहीं, क्योंकि है इसका परम आत्मा, और वो आत्मा उनको परम कहा जाते हैं, परम धाम में रहने वाली। और ये सभी आत्मा जो पुनर्जन्म में आती है, समझे नहीं, वो परम आत्मा पुनर्जन्म में नहीं आती है, अर्थात पुनर्जन्म मिलता ही है यहाँ विश्व में। पुनर्जन्म कोई सूक्ष्म में नहीं मिलता है, मूल वतन में नहीं मिलता है, नहीं मिलता ही है स्थूल वतन में, विश्व में इसको कहा जाते हैं। अभी देखो तुम अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, ये कौन तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, कौन बैठ करके समझाते हैं, अभी तुम ही समझ सको नहीं। तो बरोबर जो परम पिता, जो परम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वो खुद कहते हैं कि मुझे ये प्रकृति का लोन लेना पड़े, नहीं तो मैं भला तुमको कैसे समझाऊं, हम नरसिंह नारायण कैसे बनाऊं। कृष्ण तो वास्तव में है ही नारायण ना, कृष्ण को नारायण नहीं समझ, पर है तो नारायण वास्तव में, यानी स्वयंवर के बाद उनका नाम नारायण रखा जाते हैं। तो बाबा की कई सब बातें समझाते हैं अच्छी तरह से कि मीठे बच्चे नशा चाहिए, जब चलते हो फिरते हो घूमते हो, बाबा पूछते हैं तुमको ये हम विश्व के महाराजा बनने के लिए हम माया पर जीत पहन रहे हैं, हम इस विश्व, ये बात नहीं, ये नहीं बॉम्बे नहीं, बॉम्बे में विश्व में का जब महाराजा बनते हो बॉम्बे नहीं होते हैं। तो ये सबको नशा रहता है बरोबर, या कोई कोई क्योंकि जो शंकाओं में होने कोई कोई के तो ये नशा नहीं चलता होगा। यूं तो तुम्हारी महिमा है कि अगर अति इंद्रिय सुखमय जीवन की अवस्था पूछनी हो तो गोपी वल्लभ के गोप और गोपियों से पूछो। अभी गोप और गोपियां और गोपी वल्लभ तो सत्य को मिलता ही नहीं है, वहाँ तो है ही शहजादी मालिक और राजा ही है वहाँ। तो जरूर यहाँ की बात होगी अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो लिखा हुआ है गोप और गोपिकाओं से पूछो, ये है फाइनल के समय की बात, ठीक है नहीं, कि उस समय तुम फाइनलिटी में आ जाते हो और ये नशा रहता है। अब इतना नशा नहीं रहता, अब घर भूल जाते हैं। नहीं तो जो पढ़ते हैं कि हम विश्व के महारानी महाराजन, देखो सभी कहते हैं, और इतना भी नहीं कहते अच्छा हम विश्व की रानी और राजा बनेंगे, क्योंकि उनको टाइटल है सीता को रानी और उनको राजा, और उनको है महारानी महाराजा। फर्क है बच्ची, यहाँ भी कायदा ऐसे होते हैं, महाराजा महारानी बड़ी, रानी और राजा छोटा, एक टाइटल मिलते हैं। महारानी का टाइटल गवर्नमेंट से कोई लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो लाखों देना पड़ता था, बहुत कम से कम करोड़ 2 करोड़ देंगे तब उनको मिलता था, क्योंकि मामा अनुभवी नहीं इन सब बातों का। और जो राजा रानी का तो 1 लाख तो 5 जरूर, और अगर कोई चाहे तो नहीं मुझे कोई दूसरा राय बहादुर तो 10-20 हजार, क्योंकि बाबा का अनुभव किसको दिलाया था, समझे नहीं, तो दिलाया था तो कोई 10,000 दिया नहीं है, नहीं 100 गाज दे दिए 200 रुपए की,
और वो मिल गया, समझे नहीं? मैंने लेते इतने आए। तो यह भी गवर्नमेंट से कोई भी अगर माने और पैसा देवे तो क्या नहीं मिल सकते हैं बच्चे? जो कुछ चाहे तो गवर्नमेंट दे देगी, पैसा से मिलता है। अब ये देखो, इस फिल्म में कोई भी विश्व का तो कोई है नहीं, और तुम बच्चे बैठे हो तो वो गुड बात है नहीं तुम्हारी। अभी ये तो कोई दूसरे सत्संग में तो ये बातें तो नहीं होंगी। वो सत्संग जो पुराने हैं वो तो चलाते हैं द्वापुर से, परंपरा का अर्थ ये नहीं कि सत्सुख से चलाते हैं, नहीं। ये सत्संग यानी भक्ति मार्ग, तो ऐसे तो नहीं कि भक्ति मार्ग सत्सुख से चलाता है। अरे ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प वृद्ध, आधा कल्प रात। तो आधा कल्प माना तो जरूर आधा कल्प ज्ञान वाले में तो नहीं होगी, नहीं है भक्ति, इसे पिछाड़ी में है भक्ति। तो वहां से लेकर के ये वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ते आए हुए हैं। अब पढ़ते 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 ताकि आकर के तब पता में रहा क्यों भक्ति अव्यभिचारी से व्यभिचारी बननी है। जब द्वापर में पहले अव्यभिचारी भक्ति, पीछे नीचे उतरती 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 ताकि दुर्गति की बिल्कुल ही तब प्रधान भक्ति। नशा देखो भक्तों को कितना है, वो ज्ञान की बात सुने नहीं, बोलो नहीं, ज्ञान से थोड़ी भगवान मिलता है, भक्ति से भगवान मिलता है। अरे देखो उनसे पूछेंगे नहीं, उनको कहो नहीं ज्ञान से, नहीं, भक्ति से भगवान आएंगे मिलने के लिए, ज्ञान से थोड़ी मिलेगा ना। तो सचपच ज्ञान से जो ज्ञान देते हैं शास्त्रों का, उनसे भगवान मिलता नहीं है। भक्तों को भगवान मिलते हैं कि उनको साक्षात्कार कराते हैं। शास्त्र पढ़ने से कितने भी कभी किसको साक्षात्कार नहीं होगा, परंतु भक्तों को अगर बैठ करके कोई की भी कृष्ण की या किसकी भक्ति, लब्धा भक्ति उसको कहा जाता है, करेंगे तो उनको साक्षात्कार हो जाएगा, तो खुश हो जाते हैं। वो समझते हैं हमको भगवान मिला, बस इतने तक ही वो खुशी है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। तो ऐसे नहीं कि भगवान मिला तो फिर क्या मुक्ति मिली और जीवन मुक्ति मिली, नहीं, कुछ भी नहीं मिली। सिर्फ भगवान का दीदार हुआ और खुश हुआ बहुत अच्छी तरह से। तो देखो फिर भी बाबा कहते हैं नहीं, भक्तों को भक्ति करने से साक्षात्कार हो सकते हैं। तुम कितना भी बैठ करके शास्त्र पढ़ो ना, कभी साक्षात्कार किसका शास्त्र हो? क्या शास्त्रों का साक्षात्कार कभी कोई मानता नहीं है, मांगता भी नहीं है। देखो खुद है नहीं, जो मनोकामना पूर्ण करते रहे अल्पकाल बगैर सब बैठ करके समझ जाते हैं। फिर भी देवताओं का, फिर कोई भी देवता बनाओ, भले बुद्धियों की बना के बनाओ, भले पूछ वाला बनावे, शीशा वाला रहे, कुत्ते की पूछ वाला बनावे भगवान को, मच्छ बनावे, कच्छ बनावे, हाँ, मैं उनकी आशा पूर्ण करने के लिए मैं उनको साक्षात्कार जरूर कराता हूँ। इसलिए मनुष्य समझ सकते हैं कि मच्छ में भी है, कच्छ में भी है, टिकट में भी फिर, इसलिए उन्होंने ये समझ लिया, पर नहीं, ये तो उनको अल्पकाल के अनुभव के लिए एक दिल खुश कर देता हूँ। अभी तो तुम बच्चे जानते हो तुम्हारी दिल कितने खुश करते हैं, कि तुम बच्चे हो, तो भी जो सच्चे बच्चे, क्योंकि सच्चे भी है कच्चे भी है। सच्चे को कहा जाते हैं मातेला और कच्चे को कहा जाता है सौतेला। मातेला जो होगा नहीं, वो प्रतिज्ञा करेंगे और फोटो भेज देंगे और श्रीमत पर चलता रहेगा। और कदम कदम पर जो बिल्कुल पक्का होगा नहीं, जो उनसे थोड़ा कच्चा होता है, मातेला भी होते नहीं, तो भी वो कदम कदम पर वो लेगा नहीं मत, फिर भटकते रहेंगे, गिरते रहेंगे, लगड़ाते रहेंगे। परंतु नहीं, यहाँ तो कदम कदम पर सुप्रीम पंडा, जो कहा जाता है रूहानी पंडा, परम धाम में ले जाने वाला और परम धाम से आने वाला। परम धाम से आया है, बोलते मैं आया हूँ पंडा बनकर के तुम बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा, फिर अपने मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, क्योंकि मैं रहवासी निर्वाण धाम का हूँ। मैं आया हूँ तुमको निर्वाण धाम ले चलने के लिए, इसलिए तो कहता हूँ न कि हे बच्चे अपने निर्वाण धाम को फिर से याद करो। और ये सारी दुनिया है ना, वो सभी उसके लिए भक्ति करते रहते हैं। कोई जीवन मुक्ति के लिए कोई करते नहीं, क्योंकि उनको कोई मत देने वाला है नहीं, देवता तो है नहीं कोई, बाकी है सन्यासी, वो तो मुक्ति वाले हैं। तो अभी वो कहते हैं कि देखो मैं सबको सदगति और गति देने वाला हूँ। तो देखो सदगति तो थोड़े को मिलेगी नहीं, कि सदगति का इंसान बड़ा भारी है। सदगति है जीवन मुक्ति, वो है मुक्ति। तो मुक्ति तो कम है ना बच्ची, क्योंकि मुक्ति जो लेंगे वो स्वर्ग नहीं देख सकेंगे,
ये जो भी पीछे धर्म आते हैं नहीं बच्चे, सवाए सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी पीछे आते हैं वो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकते, ये वंडरफुल ये वैकुंठ नहीं देख सकते, उनमें आ नहीं सकते, समझे नहीं? क्योंकि या तो लायक में ना पड़े पूरा। बाप आकर के खुद जो लायक थे सूर्यवंशी उनको माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया, तो नालायक को फिर लायक बनावे तब तो सूर्यवंशी बने नहीं। नालायक कहा जाते हैं ये बंदरों को, जिनमें 5 शीश उसके, तो उनको बंदर क्या यानी बंदर से बदतर, मनुष्य को बंदर से भी बदतर। तो अभी हर एक अपन से पूछता रहे, मैं तो वो नशा तो चाहता है सबको, कहते हैं मैं नारायण को भरेंगे या लक्ष्मी को भरेंगे। अभी अपनी शिकल अपने ही दर्पण में, उसको अच्छा अंदर के दर्पण में, ये दर्पण नहीं आईना नहीं ये वाला नहीं, वो उसको भी अपने दर्पण में बोला तुमको देखो, तुमको कहते हैं नहीं या बरोबर जानते हो बरोबर श्री लक्ष्मी मम्मा वो नारायण को भरेंगी, ठीक है ना, ये तो जानते हो पक्का। अभी पूछते हैं बच्चे हर एक तो नहीं पूछते हैं नहीं बाबा, हम भी पूछते हैं, हम भी हमारी अवस्था आप समझ तो ऐसी है जब नारायण बोलता है तुम अपने दर्पण में मुंह देखो नहीं, क्या काम क्रोध लोभ अशिद अहंकार ये कहाँ तक तुमने विजय पाएंगे, कौन है बाकी भूत तुम्हारे में? हाँ बाबा मैंने क्रोध आता है, फिर तुम लायक समझते हो श्री नारायण को भरने को? ये अपने दिल से पूछो, इसमें क्या बात है? तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें पूछने की तो दरकार नहीं, अपनी दर्पण में बाप समझा देते, पूछो कि तुम्हारे में काम का है, भले इस समय में तुम कच्चे हो, ये तो पिछाड़ी में पूछा है नहीं बैठ कर करके कोई नहीं, तो वही हम वर सकेंगे। तो देखो बात कहाँ की बैठ करके, और यहाँ बाबा खुद पूछते रहते हैं, बच्चे मेरे लाडले बच्चे हाथ तो उठाते हो कि हम श्री नारायण को भरेंगे, नहीं हम श्री रामचंद्र को नहीं भरेंगे, वहाँ हम हारेंगे थोड़ी माया से, या हम नापास थोड़ी होंगे, 33 मार्क्स से भी कम थोड़ी जाएंगे। ऐसा नालायक बच्चे आपके थोड़े ही है, क्योंकि नालायक बच्चे हो ना जो बाप को कहे कि बाबा हम तो 33 मार्क्स तक भी ना मिलो, तुम तो बड़े नालायक हो। भैया जानकार में कोई स्कूल का बच्चा हो, बाप पूछे अरे पास होंगे? नहीं बाबू हम 33 मार्क्स से भी नीचे चला जाऊंगा, यानी पास होऊंगा पर ये कच्चा। अरे तुम तो मूर्ख हो, बड़े नालायक। तो ये बेहद का बाप भी बच्चों से पूछते हैं, अरे बच्चे पुरुषार्थ करते हो, देखो तुमको नारायण को भरने के लिए कहते हो, अपने दिल से पूछो कोई काम है, क्रोध है तो उनको मिटाते जाओ, भले अगर है तो मिटाते जाओ। कोई भी ऐसा काम करेंगे कि उसके ऊपर क्रोध करेंगे तो कुल कलंकित बनेंगे, यानी कुल कलंकित माना कुल हम ईश्वरी, तो कुल कलंक माना ईश्वर को भी कलंक लगाएंगे तो उनको कुल को भी कलंक लगाएंगे, और अगर कुल को कलंक लगाएंगे तो तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा और बड़ा घाटा पड़ेगा। तो बिल्कुल ही खबरदार चाहिए, काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, हाँ ये सभी मिटाना होते हैं। मंजिल है ऊंची, देखो आए हैं पढ़ने के लिए, कहा हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बच्चे बाप और बाप को फॉलो करो, बहुत मीठे बनो, देखो कितना मीठा कितना प्यारा शिव बाबा कहते हो ने, तो बाप कहते हैं तुम अपने दिल रूपी दर्पण से तुम इतने मीठे हो, इतने प्यारे हो, तुमको सब कोई ऐसा प्यार करते हैं जैसे मम्मा बाबों को प्यार करते हैं, जैसे तुम्हारे में से कोई ऐसे बने जिनको प्यार करते हैं, तो बरोबर है ऐसे जिनको बहुत प्यार करते हैं। किसको? जो आपसे मन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे बाबा नाम भी लेते हैं। हाँ भाई, हाँ बरोबर। देखो बच्ची वो कुमार का है, हाँ वो किले में बैठी हुई है, हाँ बड़े धनवान के घर में। अच्छा वो बड़े धनवान आते हैं, बड़े बड़े आता है सन्यासी कांग्रेस वाले, उनको बैठ करके वो समझाते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा फिर देखो कानपुर में अच्छी अच्छी गंगे है, वो मुमली बच्ची है, तो नाम लेंगे नहीं, जैसे कहा जाता है ना ये पद्म सेना में कौन कौन महारथी है, कौरव सब में कौन कौन महारथी है, बताओ तुम बच्चों को। कौरव सेना में ओहो प्रेसिडेंट
राधा किशन, हाँ वो बताते हैं तुमको कौन कौन बड़े हैं। अच्छा फिर देखो और नेहरू जी देखो कितना बड़ा है। अच्छा फिर देखो ये चीफ मिनिस्टर ये फलाना, एक राजधानी का चीफ मिनिस्टर फलाना है नहीं बच्ची कौरव सेना के। क्यों ये ऐसे बने? इन्होंने कांग्रेस को मदद दी थी बापू जी को, जो बेचारे चाहते थे कि हम राम राज्य स्थापन करेंगे, वो चाहता वो था। हाँ परंतु वो तो नहीं कर सके ना बच्ची, तो कुछ न कुछ कर दिया, तो कौरव राज्य स्थापन कर दिया। जो न था ड्रामा में वो होने का था, जिन्होंने मदद की देखो है नहीं उनको ऊपर। अच्छा यहाँ भी देखो पांडे सेना में कौन कौन मारती है बता नहीं, माँ है बाबा है, ठीक है ना बच्ची। अच्छा फिर इन्होंने नाम बताए ना, हाँ भाई वो मनोहर बेटी है, वो बहुत अच्छा संभालती है। तो कोई हमारी दीदी आई हुई है, अच्छा है नहीं, कितने सेंटर्स को संभाल बैठती है। यहाँ देखो हमारी रचन है, इधर को देवता है मीरठ का वो है नहीं इमारती देखा हुआ, मतलब ऐसे वैसे। अभी कितने नाम बताएगी, कितने नाम बताएगी, है तो सही नहीं। अभी बात नहीं आती है ना बच्ची, यहाँ की बात देखो। और गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, रामायण में सभी इनकी शास्त्र बनाई है। रामायण कोई धर्मशास्त्र नहीं है, और महाभारत इसका ही धर्मशास्त्र बनाया और स्वर्ग कपूर लगा दिया। भागवत भी इसका ही बनाया है। अच्छा पास भाग भी है तो यहीं का ही बना हुआ, नहीं तो पास भाग कहाँ से आया? कोई रामचंद्र के पास तो कोई था ही नहीं है। रामचंद्र इस दुनिया में रामचंद्र कोई अज्ञानी थोड़ी था, वो तो प्रारंभ भोग रहे हैं, उनको ज्ञान की क्या दरकार है। तो वशिष्ठ भी फालतू, तो बाप आकर के बताते हैं नहीं कहानी। मैं तुमको सभी वेदों ग्रंथों और शास्त्रों का, हाँ ये भी बहुत पढ़ता था। अभी देखो बाबा कहते हैं ये भी बहुत पढ़ता था, हाँ कभी कभी में ठिकड़ी थी, हाँ अभी ये भी ठिकर था, अभी ठाकुर बन रहा है। ठिकर तुम भी ऐसे बन रहे हो ना बच्चे, ठिकर से ठाकुर, पत्थर बुद्धि से पार्थ बुद्धि तो बनते हो ना बच्ची, पार्थ बुद्धि अर्थात पार्थनाथ बन रहे हो। हम श्री रामचंद्र सीता को पार्श्वनाथ नहीं कहेंगे ना, उनको कहे जाते हैं एल्लाय पर जाते हैं, नहीं चांदी का एल्लाय पर जाते हैं, उसको कहा जाते सिल्वर एज, और तुम है गोल्डन एज वाले। और सभी कहते हो, तुम बाप कहते हैं बच्चे अपने दिलों की दर्पण में पूछते रहना, तो हम बरोबर हम अशरीरी है, बाबा के बच्चे हैं, हमको देह का अभिमान तो नहीं है। देह के अभिमानी हो, अपन को अशरीरी समझ करके हाँ उठते यानी उठना बैठा तो शरीर के साथ होगा नहीं, परंतु निश्चय तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कोई आत्मा को रियलाइज करना है, नहीं परमात्मा को रियलाइज करना है, भगवान को जानना है। अरे आत्मा तो सभी आत्मा चाहती है कि मैं बाप को जानूं, ऐसे कहा जाते हैं। तो आत्मा को जान चाहिए, इसकी बाप की सेल्फ तो है आत्मा, हर एक ही अहम आत्मा मम शरीर, तो सब है अहम आत्माएं। अभी उनको भगवान से मिलना है, भगवान को रियलाइज करना है। तो भगवान आकर के बच्चों को रियलाइज करेंगे, नहीं तो कैसे भगवान बाप आए तब बच्चों को आकर के जन्म दे मुख्यमंत्री, फिर उनको अपना परिचय दे दे। लोगों तुम मुख्यमंत्री बने हो, तुमको साफ परिचय देते, सारा रात समझाते रहते हैं। हाँ अभी जिससे पूछो हमको नशा है, तो हम विश्व के महाराज, विश्व के महाराजन। अभी है कोई विश्व के महाराजन? इसको कैसे मिली विश्व के महाराज, विश्व के महाराजन, विश्व के? ये किसे लड़ाई की या किससे इनहेरिटेंस लिया? अच्छा ऐसे कौन सा कर्म किया जो इतने बने? किसने वो सिखलाया कर्म? इनका माँ बाप था कौन? बाप था, गुरु था, टीचर था। अभी तुम जान गए नहीं इनका कौन है? शिव बाबा। अभी कितनी अच्छी समझानी बच्चों को मिलती है, बिल्कुल ही रोज रोज। और तो यहाँ जो बैठ करके समझते हो ना, जब तक तुमको ये बैठ करके दोस्त पिलाते रहते हैं नहीं, इस समय में तुम बहुत अच्छा तुम लोग को लगता है। हर एक जो बेचारी न भी कुछ समझते हैं उनको भी मीठा बहुत लगता है, परंतु इस समय का नशा चढ़। बाबा कहते हैं ना, जैसे वो बच्चा गर्भ जेल से निकलते हैं, इंजाम करते हैं बाबा हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलने से वहां की वहां रही। तो ये भी ऐसे ही है, कई इनमें बाबा सबके लिए नहीं कहेंगे, बस यहाँ से उतरे सीढ़ी नीचे गए, बस ये बातें सब हो जाती है, किसको सुनना ही नहीं सकते। बोला क्यों? जब कुछ सुना जाते हैं तो कोई को सुनाने के लिए सुना जाते हैं, जाते हैं कथा सुनने के लिए, किस लिए? अपने लिए सर वही, और को भी तो सुनाना, घर में जाकर के सुनाना चाहिए ना, किसको कुछ भी नहीं कोई सुना सकते।
क्योंकि वहां से सुना और बाहर में छाट लिया खलास। और यहाँ भी ऐसे पता यहाँ तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, ये तो स्टडी है। और जो निकालते हैं बहुत, जो बच्चे अच्छे मीठे लाडले बच्चे हैं वो नोट्स लेते हैं, नोट्स लेकर के फिर कोशिश करते हैं कि अच्छा रात को भी हम जा करके फिर भी ये बाबा की मुरली सुनो। इसलिए टेप्स बढ़ रहा है, देखो कितना खर्च है टेप्स के ऊपर। टेप्स मिलते ही नहीं है, एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते हैं टेप्स, नहीं। फिर जिसे लेंगे नहीं वो आके गवर्नमेंट पूछते है टेप कहाँ से लिया, वहां से तो चोरी करना ही है, बिल बताओ, बिल नहीं बताएंगे यह जब्त हुआ, तुमने जरूर कुछ चोरी करके लाएगा या चोर वालों से लिया है, बिल चाहिए। अभी देखो चाहिए तो बहुत टेप्स, दर्जन भर तो अभी चाहिए टेप्स, दर्जन भर टेप्स कोई बुरी बात थोड़ी है। क्या है टेप का मूल्य कितना, 15,000, दर्जन कितना हुआ, अच्छा 15,000, 20,000, 25,000, तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा के आगे कुछ थोड़ी बात है ये नहीं, हाँ, परंतु मिलते नहीं है। अगर आते हैं बिगड़ वो होगा तो ड्यूटी भी पड़ती है, तो दंड भी पड़ते हैं, तो फलाने भी पड़ते हैं, बात मत पूछ। अच्छा अब आपको कहा नहीं चाहिए बच्चों को तो 2-2 दफा सुने, 3-3 दफा, जो भी फुर्सत हो, तो वो 10 घंटा चाहिए। माताओं को तो बहुत फुर्सत है, कन्याओं को तो सबसे ज्यादा फुर्सत है। अच्छा जब सुबह को जाते हैं ऑफिस में 10 बजे जाएंगे, 6 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा चलो, पता नहीं एक सत्तो, एक रज्जो, एक तम, ऐसे होते नहीं, एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ। तो देखो तुम ये सहज का समझ जाएंगे कि इसमें उत्तम पुरुषार्थी कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है, ये भी तो समझ सकते हैं सभी। बाबा कहते हैं उत्तम बनो, टाइम बहुत है, जिनको पुरुषार्थ है ये सुबह को जाओ, ये तुम्हारी सर्विस पर है, शाम को आकर के सुनो, 8 बजे आओ, 9 बजे आओ, फिर रिफ्रेश करो अपन को, कुछ धारणा हो, तो जो पुरुषार्थ करेंगे वही पाए सकेंगे ना बच्चे। अच्छा अभी बाबा समझे नहीं, तुम विश्व के ऐसे बनते, वो कोई यहाँ की नॉलेज भाई एम ऑब्जेक्ट क्या लक्ष्मी सीताराम की, भाई ये नहीं, ये नहीं, ये बच्चे कहते हैं हमारी एमएल ऑब्जेक्ट ये है, हम क्यों ना पास हो गए। तुम देखते रहो अपने दर्पण में कि कोई वो तो नहीं नशा, रावण का नशा तो नहीं है, नारायणी नशा है, रावण का नशा तो नहीं। रावण के तो बातें जानते हैं बच्चे कौन से नशे होते हैं, और राम के नशे और रावण के नशे से तो बच्चे जान गए। या तो नारायणी नशा या तो आसुरी नशा, तो नशा चाहिए। तो वो बाबा जाते हैं घूमने, तो भी क्या हम देखो विश्व के महाराजा बनेंगे, अंदर में तो रहता है नहीं, विश्व के महाराजा। उस समय में बाम्बो नहीं होंगे, वो थोड़े होंगे, विश्व के जब महाराजा बनेंगे, तो जब लक्ष्मी सीताराम बनेंगे ना, जो मनुष्य बहुत होंगे, नहीं फिर भी जितने थोड़े विश्व के महाराज इतने अच्छे, ठीक है ना बच्ची। तो पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चों को हमेशा। उच्च स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, तो भी हमेशा वो पुरुषार्थ होते कि मैं मॉनिटर बनूं, समझे, यानी पास विथ ऑनर बनूं। तो तुम बच्चों को भी यहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए, और ये तुम्हारा पुरुषार्थ फिर कल्प का पुरुषार्थ बन जाना है। इसलिए और ही बाबा कहते हैं वो नहीं कहते हैं बनना स्कूल का, वो नहीं, ये अभी कल्प का बनेगा। इसलिए पुरुषार्थ पूरा चाहिए, एकदम लग पड़ना चाहिए। खरीदने के लिए वो भले जाके धंधा करे, व्यवहार करे, वो भले घर का खाना बाल बच्चा संभाले और रोटी मोटी पकावे, और तो बोलते हैं एक तो पवित्र रहो कमल फूल के समान, और दूसरा ये पुरानी दुनिया ऐसे में ममत्व क्या लगाना है, पुरानी जुत्ती में ममत्व क्या लगाना है, पुरानी आत्मा में ममत्व क्या लगाना है, नहीं ममत्व लगाना है एक शिव बाबा से, जिसको याद करने से हम बिल्कुल ही प्योर हो जाएंगे, ज्योत बिल्कुल जग जाएगी। एक बैटरी ढीली हो जाती है नहीं, तो देखो उनको भी बैटरी को फिर वो फुल करने के लिए तो डालते हैं नहीं उनमें मशीन में, तो ये भी ऐसी है तुम्हारी बैटरी जो है ना आत्मा की, ये बिल्कुल ही डल हो गई है एकदम। ऐसे नहीं को झाड़ गई है, बाकी थोड़ी एकदम देखा, कभी दीवार जब पिछाड़ी को होते हैं तो चिन गाड़ी रह जाती है थोड़ी, फिर उसमें वो डालो तो जल
क्योंकि यह आत्मा एकदम ठंडी नहीं हो जाती, पत्थर नहीं हो जाती है, कुछ रह जाते हैं। तो ज्योत जगाने वाला हुआ नहीं। ये सजनिया अब इस नव युग आया, जागो। तो सजनिया अभी अपनी जो बैटरी है नहीं, आत्मा की बैटरी, उनको फुल भरो किसे? योग से तुम्हारी बात चाहिए। अच्छा, अब विदाई बच्चों से हमें तो ले लो। हाँ, शिव बाबा का गीत सुनाओ। तुम समझते हो नहीं? दोनों आपस में बाप और दादा दोनों बात करते हैं, वो भी 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 समझाते हैं, वो भी समझाते हैं, दोनों हो गए बच्चे इसमें। इसको इसलिए कहा जाता है बाप दादा। क्यों? बाप ब्रह्मा द्वारा बैठ करके राज समझाएगी शास्त्रों का, तो ब्रह्मा में आना पड़े नहीं उनको, और फिर बताते हैं कि ये ब्रह्मा का ही गाया हुआ, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। कहना तो सहज है, और तो कोई जानते चलिए ब्रह्मा ऊपर वाला सुख संगठन वाला, उनका दिन रात कहाँ से आया? जरूर प्रजापिता यहाँ का होगा। तो ये सभी के विद्वान आचार्य समझते हैं, उनके विद्या में ठीक किया है, वो भी इसलिए वो भी ठीक करे के बर्तन है अभी, परंतु नहीं पवित्र रहते न, इसलिए जो अपवित्र है वो मथा टेक। तो कन्याओं को भी, जो कन्या होती है उनको भी तो मथा टेकते हैं। कन्या और कुमार को हम रावण नहीं कह सकते, नहीं, तो भी युगल चाहिए, 10 चाहिए नहीं, 10 बनते कल जब या शादी करते हैं तब विकार में जाते हैं, तो फिर उन्हें कहा जाता है रावण की संप्रदाय। तो संप्रदाय वो भी जब बच्चे आए कपोत्र है, फिर भी ऐसी संप्रदाय बन जाएंगे, तो इसको कहा जाते हैं रावण संप्रदाय अथवा आशी संप्रदाय। एक महिमा है तो एक की है, क्यों? वो न होता तो ये जो लक्ष्मी नारायण था, वो जो अभी कब्र दाखिल, उनको जगह दिखाओ तो हुआ नहीं। सबको लक्ष्मीवार को सुख देने वाला सुर का कौन? तो बाप। ये भारत को पावन बनाने वाला सुर बनाने कौन? बाप। तो एक ही की महिमा हो नहीं, दूसरे कोई भी महिमा नहीं है। बाकी तो पाई पैसे की महिमा तो बहुत नंबरवार होती है, नंबरवार, हर एक नंबरवार होती है, क्योंकि बहुत, किनकी थोड़ी चल लिया, और इनकी कोई इतनी महिमा ही नहीं है कि कोई मनाते ही नहीं है, कोई जानते नहीं तो मना नहीं करते। अभी हम गाते हैं नहीं, गाते तो उनको शिव बाबा को, तो शिव बाबा के नाम रूप देश काल को कोई जान देता नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाषा में भी अगर लिंग है नहीं तो ये जो बोला है इनको तो कोई कहेंगे नहीं, परंतु नहीं पूजा करते हैं, है जरूर, पर कोई राज है तो स्वयं आकर के समझाते हैं। फिर भी कहना तो सब ऊपर नहीं, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। अगर हम कहे उनको नहीं, और मैं आत्मा को याद कर दो, समझा नहीं, और मैं आत्मा का नाम चाहिए नहीं। मेरी श्वास उठाओ, वहाँ बच्चों के पास आती है बच्ची, यहाँ एक बच्ची चाय देती है, जो नहीं देती है, देरी पड़ती है, रोज रोज बोलता हूँ। देखो उनकी महिमा है, इनको भी वो मीठा बना रहे हैं, और बहुत मीठा बनाते हैं। देखो ये भी मीठा है नहीं बहुत, तो तुम सबको भी मीठा बना, कोई को दुख नहीं देना है। दुख देंगे दुखी होकर मरेंगे। अब ये श्राप नहीं है, ये तो राय से बाप समझा दे, अरे बहुत मीठे बनो, तुम्हें सब भारत को तुमको बहुत मीठा बनाना है, सब तो मीठा है नहीं। अभी ये तो नक तो बहुत करवाए नहीं, छी, बहुत मीठा तुमको, तो तुम मीठे बनेंगे तब तुम बनेंगे, एकदम मीठे, एकदम मीठे। इसलिए तुम्हारा रहने का स्थान ही मधुबन, बन है नहीं बताइए, वो जंगल है और क्या कोई बाहर थोड़ी है, मधुबन है। बच्चा सुनते हो घर में भी किसको तुम दुख देंगे, नाम बदनाम करेंगे। ये जाति है वहाँ जिनके लिए कहा जाते हैं कि तुम
एकदम सबको सुख दो। ये तो देखो क्रोध करते हैं, ये तो इनसे रूठ गया है, ये इनसे बात नहीं करते हैं। ऐसी हमारी ब्रह्मा कुमारियां भी है, रूठ जो कोई से रूठे तो उनसे बात न करे। तो वो बाबा कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ चीज है, ये तुम्हारी महिमा अंत की है। तीन सुख पूछना हो तो गोपी वाला भी गोप, अभी तुम पुरुषार्थ है, मैं जानता हूँ बहुतों को नाराज करती है, रूठी ने तो उनसे बात नहीं करे। खुद ब्रह्मणी, हाँ, वो बात न करे वो दूसरी बात है, परंतु ब्राह्मणी खुद भी किसे रूठती है तो उनको तंग करती है, उनसे बात नहीं करेंगी, ये करेंगी वो करेंगी। पंच सारी दुनिया है ना, खाली चैनल है, लूण और पानी, खंड का नाम ही नहीं है बच्ची, ये तो खंड और खीर, वो लूण और पानी, ये खंड और खीर है, इतना तो मीठा बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी जगदम्बा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को। जगदम्बा देखो किसको कहा जाता है, मनोकामना पूर्ण करने वाली। या क्या गुड मॉर्निंग।